हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउटनट पर। देखिए, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो ये है कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं बायोलॉजी के फॉर द नीट प्रिपरेशन। नीट की प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। देखिए, ये टॉपिक मेरे को डाउटनट वाले भैया ने बोला कि सर इस पर एक है ना हम लोग वीडियो बना लेते हैं। मैंने ना डाउटनट वाले भैया ने जब मेरे को ये चीज़ बोली ना, मेरे को हंसी आ गई। हंसी इस वजह से आ गई कि यार ये भी कोई टॉपिक हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एवरी चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एवरी चैप्टर, हर एक चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम वेटेज बोल सकते हैं कि कौन से चैप्टर है जिनकी वेटेज ज्यादा है। इंपॉर्टेंट तो हर चैप्टर है दोस्त। कोई एक ऐसा चैप्टर बता दो जो इंपॉर्टेंट ना हो। हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इंपॉर्टेंट तो हर एक चैप्टर है, लेकिन सारे चैप्टर जो 32 के 32 चैप्टर है, 32 नॉट 38 है ना, 32 चैप्टर अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी 11-12 के कोर्स के हिसाब से, वो जो 32 चैप्टर हैं, उन 32 चैप्टर में से कौन से चैप्टर हैं जो जब सबसे ज्यादा हाई वेटेज रखते हैं, या कौन सी यूनिट्स हैं जो सबसे ज्यादा हाई वेटेज रखती हैं, वो एक बार देख लेते हैं, है ना। लेकिन वो देखने से पहले आज है बेटा रक्षाबंधन, आज है राखी का त्योहार, और मैं चाहता हूं कि हर एक गुड़िया, हर एक बच्चा, हर एक लड़का जो अपनी बहन से राखी बंधवा रहा है, हर एक लड़की जो अपने भाई को राखी बांध रही है, दोनों एक दूसरे को वादा करो। और ये वादा जरूर करना जो आज मैंने अपने बैच में भी बोला था, ये वादा जरूर करना कि भैया अगले साल दोनों मिलेंगे किसमें, मेडिकल कॉलेज में, है ना। ये वादा जरूर करना कि इतनी पढ़ाई करेंगे कि मेडिकल कॉलेज में जरूर मिलेंगे। ठीक है सर, हमारी बहन नहीं है तो जो दूर दराज की बहन है उनसे वादा कर दे। सर हमारा भाई नहीं है तो दूर दराज का भाई है उससे अरे मेरे से वादा कर दो भाई, अरे हमसे वादा कर दो भैया कि किस में मिलेंगे, मेडिकल कॉलेज में मिलेंगे। ठीक है, सो आज त्योहार है, महोत्सव है ना। सो इस त्योहार के मौके पर मुंह मीठा करते हैं किस किस चीज के लिए, कि अगले साल मेडिकल कॉलेज में मिलेंगे। ठीक है, ये वादा करिएगा। चलिए, सो अब बात करते हैं बेटा इस राखी के महोत्सव पर, इस राखी के त्योहार पर मैं आपको एक और चीज बता दूं क्या, कि डाउटनट पर राखी सेल चल रही है, जिसमें आपके जो लक्ष्य बैच है और जो आरंभ बैच है, दोनों बैचेस पर दी जा रही है आपको 50% ऑफ। तो आज आपके पास एक मौका है इस राखी के इस पावन महोत्सव पर, जल्दी से जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस डाउटनट के इन बेहतरीन बैचेस में। ठीक है, जिसमें ये वाला बैच हमारा लाइव बैच है, हमारी क्लासेस चल रही हैं। जितना जल्दी हो सकता है, सोच लिया है नीट क्रैक करने के लिए तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, 50% ऑफ चल रहा है। आइए बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से। मेरे दिमाग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आते हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट इकाई जो आती है, वो सीधा सीधा जो 2023 के एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध हुई, मेरे हिसाब से वो 3 इकाई हैं जो आपने याद रखनी है। यानी जब भी आप नीट की प्रिपरेशन करो तो ये 3 इकाई जो हैं, ये 3 यूनिट्स जो हैं आपकी जबरदस्त होनी चाहिए नीट की प्रिपरेशन के लिए। नंबर 1 जो है वो है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो 11वीं कक्षा में जब आप मानव शारीरिकी पढ़ते हैं तो उसके आपके 7 अध्याय थे, है ना, 7 अध्याय थे, 7 अध्याय थे, है ना। अब वो जो 7 अध्याय जो थे, ठीक है, जिसमें आपका पाचन तंत्र हट चुका है ना, हटा दिया। उसके अलावा जो बच गए हैं वो आपने सारे पढ़ने हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, हटा है नहीं हटा है वो डिपेंड करेगा आपका जब सिलेबस आएगा, उस पर डिपेंड करेगा कि नीट में आएगा या नहीं आएगा। उस पर हम एक अलग वीडियो करेंगे जब एनटीए ऑफिशियली वेबसाइट पर जब बता देती है। अच्छा, मैं एक और चीज देख रहा था, पता नहीं किसी बच्चे ने क्या ही किया, एक सर्कुलेट कर दिया, एक फॉर्म सर्कुलेट कर दिया किस पे, टेलीग्राम पे, जिसमें ये आ गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2023 का नया सिलेबस आ गया। बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप किया, मैसेज किया कि सर हमारा है ना वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, पब्लिक नोटिस आ गया, और पब्लिक नोटिस में ये आया कि 2024 का जो एग्जाम होएगा उसमें जो सिलेबस होएगा वो नई एनसीईआरटी के हिसाब से होएगा। जब मैंने ये चीज देखी, मैंने कहा यार अभी से नोटिस आ गया, अभी तो नहीं आता, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। तो जितने भी ये बांगड़ू जो ये काम करते हैं प्लीज ना करें, और जितने भी ये चांगड़ू जो ये देखते हैं क्या कि सर ये आ गया पब्लिक नोटिस आ गया, भाई साहब एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, जाते ही आपको सामने पब्लिक नोटिस दिख जाएगा, कुछ है ही नहीं वहां पर ऐसा, है ना।
तो हमको भेजने से बेटर है 1 सेकंड लगेगा, एक बार टैली करने के लिए पता लग जाएगा। तो ऐसा अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है दोस्त कि न्यू सिलेबस है, कौन सा सिलेबस है, पुराना सिलेबस ऐडेड है, पुराने चैप्टर ऐडेड है या नहीं है, वो आपके दिसंबर तक पता लग जाएगा, तो वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी आपकी एक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शारीरिकी, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सारा का सारा, ठीक है। दूसरी जो यूनिट जो मुझे लगती है जिससे मेजरली क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है जेनेटिक्स। बहुत अच्छी यूनिट, बहुत लॉजिकल यूनिट, बहुत ही अच्छे चैप्टर, और जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये दोनों। और लास्ट जो हमें लगता है, अब ये हमें क्यों लग रहा है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर का जो जितना भी डाटा है उसके बेसिस पर बता रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस इस यूनिट से, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इन चैप्टर से आए हैं। तीसरा है सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें आपका सेल भी आ जाता है, बायोमोलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, और आपके सेल साइकिल, सेल डिवीजन भी आ जाता है। तो 3 चैप्टर यहां से आ जाते हैं। 3 चैप्टर आपके ये, 3 चैप्टर ये होते हैं आपके। कौन कौन से 3 चैप्टर होते हैं? वंशागति का आणविक आधार, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, और विकास, ये 3 चैप्टर आपके इस इकाई के। 3 चैप्टर कोशिका जीवन की इकाई, जैव अणु, कोशिका विभाजन, ये 3 चैप्टर सेल वाली यूनिट के। और ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसके 7 चैप्टर हम अभी काउंट करके चल रहे हैं, हम पाचन तंत्र को निग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है जिसके 7 चैप्टर, ओल्ड इज गोल्ड, ये जो 7 चैप्टर है ये। ये जो चैप्टर जो है ना आपके, ये टोटल 13 चैप्टर जो है, ये आपके बहुत ही हाई डिमांडिंग चैप्टर हैं किसमें, नीट के एग्जाम में, है ना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बायोटेक्नोलॉजी। इसके 2 चैप्टर छोटे छोटे लेकिन बड़े बड़े काम करते हैं नीट के एग्जाम में। तो ये मेरे हिसाब से ये आपके पास जो ये टोटल आपके 15 चैप्टर जो हैं, ये 15 चैप्टर आपके जबरदस्त तरीके से अगर तैयार हो जाएं तो ये मान के चल लीजिएगा 360 में से कम 200 नंबर तो आप आराम से ला सकते हैं, अगर ये 15 चैप्टर भी आप तैयार कर लें तो अच्छे से। ठीक है दोस्त। सो आज के लिए बहुत सिंपल सा ये टॉपिक था, बहुत सीधी सी बात थी। पूछा जा रहा था इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, ये वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके तगड़े तरीके से तैयार होने चाहिए। अब जैसे जैसे नीट का एग्जाम का टाइम पास आएगा, मैं आपसे पूछूंगा कि आपके तैयार हैं, मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, तैयारी तो वहां पर पता लग जाएगी, है ना। सो दोस्त, ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करके चल लेना, लास्ट तक काम में आएंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया ये चल रहा है, जितना जल्दी जुड़ सकते हैं फटाफट जुड़िएगा। बाकी अपन मिलते रहेंगे दोस्त। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सुनने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।